राजकुमारी सीता और जादुई मुकुट कई वर्षों पहले अवंतिका नामक एक समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी सीता रहती थी। लेकिन एक समस्या थी, सीता की आवाज बहुत कोमल और धीमी थी। जब भी वह सभा में कोई सुझाव देती, दरबारी और मंत्री उसकी बात को नजरअंदाज कर देते। इससे सीता दुखी रहने लगी। एक दिन महल के बगीचे में अकेले बैठे हुए वह मन ही मन सोच रही थी, काश मेरी आवाज इतनी प्रभावशाली होती कि लोग मेरी बात को गंभीरता से लेते। तभी एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक चमकदार परी प्रकट हुई। परी: राजकुमारी सीता, मैं जानती हूँ कि तुम अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी आवाज के कारण तुम्हें रोका जाता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सीता ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? परी: यह जादुई मुकुट लो, इसमें 3 रत्न जड़े हैं। यदि तुम 3 दिनों तक इनका उपयोग नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी आवाज को ऊंची और प्रभावशाली बना दूंगी। लेकिन यदि तुमने इनका उपयोग किया तो तुम्हें वह अवसर खोना पड़ेगा। सीता ने परी का धन्यवाद किया और मुकुट को सावधानी से अपने कमरे में रख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 3 दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाले थे। बलिदान की पहली परीक्षा अगली सुबह राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। नदी सूख गई थी और लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। बच्चे प्यास से रो रहे थे और किसान हताश थे। सीता अपने महल की बालकनी से यह सब देख रही थी। उसके मन में संघर्ष था, क्या वह अपने लोगों की मदद करे या अपनी आवाज को शक्तिशाली बनाने का मौका बनाए रखे। आखिरकार उसने पहला नीलम रत्न छू लिया। अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। नदी में फिर से पानी भर गया और राज्य के लोग आनंद से झूम उठे। लेकिन सीता जानती थी कि अब उसे अपनी आवाज बदलवाने का एक अवसर खोना पड़ा था। दूसरी परीक्षा, बीमारी का संकट। अगले दिन राज्य में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई। लोग अचानक बेहोश होने लगे और कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा था। सीता ने दरबार में देखा कि मंत्री और वैद्य भी असहाय थे। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपने लोगों को मरता हुआ देखे या दूसरा रत्न बलिदान कर दे। बिना किसी संकोच के उसने दूसरा माणिक्य रत्न छू लिया। तभी मुकुट से सुनहरी रोशनी निकली और पूरे राज्य में फैल गई। देखते ही देखते सभी लोग स्वस्थ हो गए। सीता को खुशी तो थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही रत्न बचा था। तीसरी परीक्षा, अजेय बाधा। तीसरे दिन राज्य का मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया। एक विशाल चट्टान रास्ते में गिर गई थी, जिससे व्यापार और यातायात ठप हो गया। सैनिकों ने कई प्रयास किए, लेकिन वे उसे हटा नहीं सके। राजा और मंत्री अब भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लोग परेशानी में थे और सीता उनकी बेबसी देख नहीं पा रही थी। उसने झिझकते हुए तीसरा पन्ना रत्न छू लिया। तभी जमीन हिलने लगी और चट्टान स्वयं ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हट गई। राज्य के लोग खुशी से नाच उठे, लेकिन सीता जानती थी कि उसने अपने तीनों रत्नों का उपयोग कर लिया था। अब परी उसे शक्तिशाली आवाज नहीं दे सकती थी। परी की भविष्यवाणी और छिपा शत्रु। 3 दिन पूरे होने के बाद परी फिर से प्रकट हुई। परी: सीता, तुमने अपनी प्रजा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी आवाज को ऊंचा नहीं कर सकती। सीता मुस्कुराकर: मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सीखा कि सच्ची शक्ति आवाज में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होती है। परी ने सराहना से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। परी: लेकिन तुम्हारे बलिदानों ने एक प्राचीन भविष्यवाणी को जागृत कर दिया है। जब 3 बलिदानों की शक्ति जागेगी तो एक भयंकर अंधकार का शत्रु भी जाग जाएगा। सावधान रहो। सीता चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी अदृश्य हो गई। छाया का जादूगर उस रात राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ अचानक सूखने लगे, पशु बेचैन हो गए और हवा में एक अजीब सी गूंज गूंजने लगी। लोग डरने लगे। सीता ने महल की ऊंची मीनार से देखा कि गांव के पास एक काली छाया हिल रही थी। अगली सुबह राज्य में अफवाह फैली कि एक रहस्यमय छाया का जादूगर गांव की ओर बढ़ रहा है। सीता ने अपनी तलवार उठाई और अपने भरोसेमंद मित्रों शाही घोड़ा अश्व, चतुर उल्लू सुमेरु और शक्तिशाली बाघ वज्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। अंतिम युद्ध और नया उजाला। सीता और उसके मित्र गहरे जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक प्राचीन गुफा मिली।
जैसे ही वे अंदर गए, एक भयावह हंसी गूंजी। छाया का जादूगर, राजकुमारी, तुम्हारे बलिदान की रोशनी ने मुझे जगाया है। अब मैं तुम्हारे राज्य को अंधकार में डुबो दूंगा। सीता डरी नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और जादूगर का सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। जादूगर की छाया उसे घेरने लगी, लेकिन तभी सीता की आत्मा की शक्ति जागी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सच्ची शक्ति न किसी जादू में है, न ही अंधकार में। सच्ची शक्ति सत्य, साहस और प्रेम में है। उसकी आवाज गूंज उठी। पूरा जंगल सुन उठा। उसकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अंधकार जलकर राख बन गया। छाया का जादूगर कराहते हुए गायब हो गया। सच्ची शक्ति की पहचान सीता जब महल लौटी तो पूरी प्रजा ने उसे शक्ति की देवी कहकर सम्मान दिया। अब कोई उसकी कोमल आवाज का मजाक नहीं उड़ाता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि सच्ची शक्ति आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, साहस और सेवा में होती है। और इस तरह सीता न सिर्फ एक राजकुमारी रही, बल्कि इतिहास की सबसे महान रानी बन गई। नई शुरुआत और परी का अंतिम संदेश। सीता ने राज्य में फिर से शांति और खुशियां स्थापित कर दी। अब राज्य के लोग न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को पहचानते थे, बल्कि उनका सम्मान भी करते थे। कुछ दिनों बाद परी एक बार फिर प्रकट हुई। परी, सीता, तुमने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अपने भीतर की सच्ची शक्ति को भी पहचाना। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं, बल्कि एक महान योद्धा की भी होगी। सीता मुस्कुराई और कहा, अब मेरा उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने राज्य के बच्चों को भी सशक्त बनाना है। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि सच्ची शक्ति आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और कर्मों में होती है। इसके बाद सीता ने राज्य के बच्चों को तलवारबाजी और आत्मरक्षा सिखानी शुरू की। उन्होंने लड़कियों और लड़कों को समान रूप से प्रशिक्षित किया, ताकि वे भविष्य में अपने राज्य की रक्षा कर सकें। अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।